हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपना गिलगित बल्तिस्तान का टूर कंप्लीट करके आई वाज ऑन माय वे बैक, लेकिन वापसी पे मैं एक रात के लिए शंग्रीला होटल चिल्लास में रुक पड़ा। तो मेरे शंग्रीला होटल के बारे में जो इनिशियल इंप्रेशंस थे लास्ट व्लॉग में वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ही बुरा गुजरा। आई रियली विश कि मैं दोबारा इन हालात में उस होटल में दोबारा कभी स्टे ना करूँ। मुझे चीज़ों को क्रिटिसाइज करना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब एक कमर्शियल बिजनेस से आप कोई भी चीज़ परचेज या पैसे दे के कोई सहूलत उनसे ले रहे हो तो एज अ कंज्यूमर यू हैव फुल राइट कि आप उसके ऊपर कमेंट कर सको या फीडबैक दे सको। तो ये वही फीडबैक है जो मैंने होटल के स्टाफ को वहाँ पे भी दिया और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। सो देन अगेन चिल्लास से निकलने के बाद एक दफ़ा फिर कराकरम हाईवे पकड़ी और वापसी पे आई वाज स्टिल थिंकिंग कि मैं कोई ना कोई डेस्टिनेशन ऐड कर लूँ आइटनरी में। तो यहाँ से आगे आप ये व्लॉग मुलाहिजा फरमाएं। यस, बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। रात को हम रुक गए थे बिशाम में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा प्लान को इतना कंफर्म नहीं हो रहा, लाहौर जाने का मेरा कोई ख़ास दिल नहीं था। तो क्योंकि ट्रिप अपने अख्ताम को आ रहा था एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि अभी मेरा नशा पूरा नहीं हुआ, तो ये किया है कि KKH से मैं बिशाम तक आ गया हूँ। फिर मैंने रात को बिशाम में होटल लिया। आई थॉट कि थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो यहाँ से आज वापसी में सवात के रास्ते आऊँगा। सो सवात में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग मालम जब्बा बिकॉज़ वहाँ पे रश वश काफ़ी ज़्यादा है। कलाम में आज ट्राई करता हूँ, बिशाम से आज सीधी ड्राइव करूँगा कलाम की। 10 दिन पहले जब मैं बिशाम आया था तो खासी सर्दी थी और अब यहाँ भी आज मुझे गर्मी लग रही है। वो तो इस टाइम पे सनलाइट है, लेकिन रात को भी यहाँ पे मौसम ठंडा नहीं था। पता नहीं 10 दिन में पूरे पाकिस्तान का मौसम बदल क्यों गया है। तो 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं मालाकंड में आ चुका हूँ और इस टाइम पे हूँ शांगला टॉप पे। इतनी दबा के गर्मी पड़ रही है, सूरज पड़ रहा है, लेकिन आसपास स्नो नज़र आने लग गई है, विच इज़ अ गुड साइन। और बिल्कुल इसके पैरेलल पिछली साइड के ऊपर मालम जब्बा है और उसकी टॉप्स भी फुल स्नो कवर्ड पीक्स यहाँ से नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़्यादा मेरा रुकने का इरादा नहीं है, विल कीप ड्राइविंग टूवर्ड्स कलाम। यार अब मैं आ गया हूँ बहरीन में। अगर आपने मेरे पहले के सवात के व्लॉग्स देखे हैं तो ये वो जगह थी और यहाँ पे हमने टेबल लगा के बहरीन में खाया था बेहतरीन किस्म का दुम्बा। सो आई एम बैक एट द सेम रेस्टोरेंट। वसीम हमारा बड्डी है, उसके पास आए हैं, वही दुम्बा शुम्बा बनवाया है, दोबारा खाया है। इस टाइम पे हल्की हल्की आंधी, साथ गहरे बादल और हवा तेज़ चल रही है। दरिया की आवाज़ आ रही है, बेहतरीन किस्म का मज़ा बना हुआ है। सवात की भी एक अपनी डिफरेंट अलग ही वाइब है। जितनी भी जगहों पे जाते हैं, GB में जहाँ जहाँ गए, हर जगह का अलग सीन होता है। तो जैसे मैं सवात में हूँ, मुझे क्लियरली चीज़ों से पता चलने लग गया कि यार मैं मालाकंड में आ गया हूँ और एक होता है ना डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट तरीके से द वे ऑफ डूइंग थिंग्स बदल जाता है। असर की अज़ान होगी, 4:45 हो गए और हमने खाना शाना खाया। अब दुबई के बाद वाजिब होता है कहवा पीना। कहवा पीने के बाद अब गाड़ी निकालेंगे और फिर आगे चलेंगे कलाम। ऑलराइट, तो अब अंदर आते ही मैंने पूरा बाज़ार क्रॉस कर लिया। मगरिब का टाइम है। होटल कोई अच्छा सा ढूंढ के कमरा लेना है, चेक इन करना, वो कर लेते हैं। रश है थोड़ा बहुत, लाइक जितना सीज़न में होता है उससे 20% है। तो बिफोर सन गोज़ डाउन मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं और ज़रा ऊशू फॉरेस्ट तक जाके लुक लेते हैं। उसके बाद अंधेरा तो हो ही जाना है और फिर चेक इन करना होटल में। सो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर आज के दिन के, कुछ रह नहीं गया करने के लिए। सो आई न्यू कि इस टाइम पे कलर्स जो हैं वो बिल्कुल बेस्ट पे होंगे। आसमान का रंग बदल रहा है, स्नो कैप पीक्स हैं, फॉरेस्ट की जो वुड की स्मेल होती है और सर्दी बिल्कुल दरमियाने दर्जे की है, जो कि चुभे भी नहीं और बर्दाश्त भी इजीली हो जाए और अच्छी भी लगे। और खामोशी और सुकून, वाह। अगर दोस्तों के साथ होते तो ज़रूर जंगल में या आगे कैंप करके रात गुजारते। ऑलराइट, सो आई एम डन विद चेक इन नाउ। रूम शूम पकड़ ली है और इस टाइम पे समर सीज़न से ज़्यादा प्राइसेस लोग मांग रहे थे होटल्स की। आई डोंट नो क्यों। उसमें शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है
कि विंटर में इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, हीटर्स चलते हैं, जनरेटर्स चलते हैं, तो समर में इन्होंने कुछ चलाना नहीं होता। तो जो प्राइसेस समर में बहुत ज़्यादा रश था अभी कुछ ही महीने पहले जब मैं आया था, और विंटर में अभी उस हिसाब से अभी थोड़ा सा स्नो भी कम हो गई है। आई डोंट नो कि जब स्नोफॉल पीक पे थी तब कितने लोग आ रहे थे। तो अभी जो समर में पीक पे जितना रश होता है उसका आप कह लें कि 10 या 15% था, बट प्राइसेस समर से डबल हुई थी। तो फिर भी मुझे ठीक अच्छा रूम मिल गया, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन कलाम फॉर रीज़नेबल प्राइस, क्योंकि मेरा थोड़ा सा उनके साथ पर्सनल एफिलिएशन भी है, तो इसलिए अच्छी प्राइस मिल जाती है। زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدید. شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدید. در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدید. در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدید. ای مدنی مهر و وفا سردفتری شرم و حیا. ای مدنی مهر و وفا سردفتری شرم و حیا. رو پوش و در بالای رو آه و چشمان خوش آمدی. رو پوش و در بالای رو آه و چشمان خوش آمدی. شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی. در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی. زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای قمر. زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای قمر. आई एम सो डैम हैप्पी कि मैं यहाँ आ गया। ऑफ रोडिंग का जितना एक्सपीरियंस इस ट्रिप में रहा है उसमें सबसे मज़ेदार प्लेग्राउंड मुझे आज मिला। स्नो, मड और वेट और कच्चा ट्रैक ऑफ रोड के लिए। इस स्पेसिफिक ट्रैक पे मैं पहले काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैं स्नो में कभी नहीं आया। एक दफ़ा आया था, पार्शली स्नो थी, कुछ ग्लेशियर्स थे, एंड दैट टाइम मैं करोला पे आया था, और उस टाइम पे भी एक रिकॉर्ड था कि माउंटेन पे कोई करोला नहीं आई हुई थी उस स्पेसिफिक टाइम पे जब मैं आया था। Another glacier. मुश्किल वाला है भाई ये वाला तो। हाँ भाई वाह भाई इंशाल्लाह अल्लाह खैर दे जाने दे। थोड़ा इस तरह का चलो खैर दे। How can I? इधर देखो ना।
टायर उठा। आई एम नॉट एडवाइजिंग समवन कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ियों के साथ जुल्म करो नहीं करो, लेकिन अगर किसी को पसंद ही ये काम है, जब मैंने गाड़ी ली ही इस काम के लिए हुई है, मेरा नशा ही ये है, तो हमें तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, पीछे लास्ट पॉइंट था जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जीपें रुकी थी, और उससे आगे वो कहते कि रास्ता ठीक नहीं है। मैं मॉडर्न का रास्ता बंद है, जितना इस ट्रैक पे आगे जा सकता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके किसी अच्छे पॉइंट पे थोड़ी देर रुक के बाहर बैठते हैं। बट यह है कि सो फार मैं कोई 1.5 किलोमीटर आगे हूँ उस पॉइंट से। मेरे जहन से उस जगह का नाम निकल गया जहाँ पे लास्ट उन्होंने रखा हुआ था टूरिस्ट स्टॉप। अब इससे आगे जाके कोई दरिया के पास थोड़ी सी जगह मिल जाए तो वहाँ पे बैठते हैं। तो ये कोई जगह है, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट नाम क्या है गांव का। दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक मैं आ सकता हूँ, क्योंकि आगे पत्थर पड़ा हुआ है, और वो ना होता तो इससे भी आगे जाते। क्या तारीफ़ करूँ अपने 1KZ की, शिट मज़ा आ गया। 1.5 RPM 4x4 ऑन था, बहुत कम ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी ऑन करना चाहिए जब आप आइस पे हो, तो ट्रैक्शन के लिए ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ट्रैक्शन के लिए चला। 1.5 RPM से ऊपर कहीं पे दबाना नहीं पड़ा। ऐसे चढ़ता है, सुकून आता है, मेरे दिल को तस्कीन मिलती है, सेटिस्फाइंग। रास्ता कैसा था अफजल? खतरनाक था। चलो गाड़ी सही रही। हाँ जी, आगे वो कह रहे थे आगे ना जाओ, हालात ख़राब हैं, हम फिर भी आगे आए हैं। जो पत्थर ना पे फिर और भी आगे जाना था, इसको पीछे टाइम उठा के हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्नो है, लेकिन मौसम इंतहाई मॉडरेट है। मैं अगर ये जैकेट भी उतार दूँ तो इट्स फाइन, इतना ठंडा नहीं है। मेरा ख्याल है टेम्परेचर इस टाइम पे बहुत होगा तो 3-4 होगा। तो हम, अच्छा हुआ हमारा थ्रेश होल्ड हुंजा की वजह से बढ़ गया, -14 तक तो हमने रात गुजारी है। ये तो अब कुछ लग ही नहीं रहा, तो इधर तो अब ऐसे लग रहा है जैसे ईजी टी-शर्ट में भी खड़े हो। तो इतने प्लेजेंट मौसम के साथ इतनी ज़्यादा स्नो इज़ अ गुड ट्रीट।
دیداری تو دارد پیر و جوان حسرت دیداری تو دارد ای وای از آن ناز و نیرنگ تو ای وای از آن ناز و نیرنگ تو جان کشتم مرا زلفان جنگ جنگ تو آخ صد قشقم چشمان قشنگ تو So this is my kind of stop. अच्छी जगह है, क्रिस्टल क्लियर पानी शीशे की तरह साफ नीचे नज़र आ रहा है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्योंकि रिवर का फ्लो थोड़ा सा इस सीज़न में कम होता है। और वो पीछे रोड है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, बस थोड़ा सा स्नो में चल के नीचे आना पड़ा है। इधर भी एक टी शॉप है, वैसे हमने चाय शायद तो पीछे से पी ली थी। 4 लगी है। इधर ट्रीज़, वो जो दरख्त है ना बीच में स्नो के, वो निकले हुए इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। वहाँ पे पिक्चर्स खींचनी चाहिए थी, लेकिन इस स्नो के अंदर जो पत्थरों के ऊपर होती है, चलते हुए थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं चलता कि पत्थर किस अरेंजमेंट के साथ नीचे दबे हुए हैं। कहीं पे भी स्नो वीक हो, आप पाँव एकदम नीचे जाता तो वो पत्थर में गोटा ना चिल्ला जाए। सो गाइज़ एट दिस पॉइंट मेरे 2 हफ्ते का रोड ट्रिप इख्तिताम को पहुंचता है। आई होप कि आपको ये सफ़र पसंद आया हो। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखी हैं ग्रेट, अगर आपने नहीं देखी हो कि जिसको वॉच देम, लीव योर फीडबैक। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आपके मौक़िफ़ का भी पता चल सके।